पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नो गर्ल की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इसके बाद टाइटियन और न्यूटियन भी वहां पर आ गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पावर यहां पर बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए हाउटियन सेकेंड के सभी स्टूडेंट को यहां से निकाला जा रहा था क्योंकि यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वान को अभी भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वह युहाओं का बाहर आने का वेट कर रहा था और कहने लगता है कि युहाओं अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। हम देखते हैं कि युहाओं यहाँ पर काफी बुरे तरीके से फंस गया था क्योंकि स्नो गर्ल की ओरिजिनल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिस का लगाया हुआ सील भी यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकेगा। इससे बाद देखें विंग और टियानमिन को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और विंग कहती है कि यह कैसे हो सकता है। तभी इलेक्ट्रोलिस कहता है यह ऐसी एक्सट्रीम चीज है जो कि क्रश हो गया होगा क्योंकि युहाओं ने आइस कैल्सिडोनी से हेवन और अर्थ के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके वजह से उसके सोल पावर अचानक से काफी बढ़ गई है और इसके अलावा टिन मैन ने स्पिरिचुअल पावर के सील को भी अनलॉक कर दिया था, जिसके वजह से युहाओं के सोल पावर और मेटल पावर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि स्नो गर्ल की ओरिजिनल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इलेक्ट्रोलक्स का लगाया हुआ सील भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाया था और हम देखते हैं वो सील कुछ ही देर में टूटने वाला था। तब इसके बारे में जानकर टियानमिन इस बात से काफी उदाल हो जाता है क्योंकि इसमें टियानमिन की ही गलती थी। तभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिस का लगाया हुआ सील टूट गया था, इसीलिए स्नो गर्ल कहने लगती है कि अब मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए तुम लोगों ने इसे किसी तरह से सप्रेस नहीं किया तो इसके वजह से केवल हम ही लोग यहाँ पर नहीं मारे जी जाएंगे बल्कि इसके साथ युहाओं की जान को भी खतरा हो सकता है और इसके वजह से पूरे हाउटियन सेक्ट भी बर्बाद हो सकता है। और हम देखते हैं हाउटियन सेक्ट के माउंटेन भी बहुत ही बुरे तरीके से छूटने लगे, ये इसलिए सभी लोग और स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे थे और वान को युहाओं के बारे में चिंता हो रहा था, इसीलिए वह कहने लगता है कि शायद युहाओं वहीं पर फंस गया होगा और फिर वान युहाओं को खोजने के लिए भी जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि टाइटियन ने उसे जाने के लिए करो लिया था और कहता है तुम हमारे साथ में बाहर चलो। तब इस पर वान कहता है युहाओं अभी भी अंदर में है, इसीलिए हम उसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर इनके ऊपर गिरने वाला था, तभी टाइटियन ने सही समय पर इसे रोक लिया था, इसलिए इसके वजह से किसी को भी कुछ नहीं होता। लेकिन इसके वजह से वांग अभी भी यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता और वह फिर से युहाओं को खोजने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर न्यूटियन भी आ गया था और वह तुरंत ही अपने किसी पावर से वांग को बेहोश कर देता है और अपने लोगों से कहता है कि तुम इसे अपने साथ में बाहर लेकर चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वान को यहाँ से लेकर बाहर जाने लगते हैं। वही हम देखते हैं युहाओं की सिचुएशन काफी खराब हो गई थी क्योंकि वो इस समय यहाँ पर बहुत ही बड़े तरीके से फंस गया था। युहाओं कहने लगता है कि यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं अपने साथ में हाउटियन सेक्ट को बर्बाद नहीं होने दे सकता। बिंग इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि क्या तुम फिर से स्नो गर्ल के पावर को सील कर सकते हो। इस बार इलेक्ट्रोलिस कहता है कि इस बार की पावर पिछले वाले पावर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं भी इस बार कुछ नहीं कर सकता। लेकिन युहाओं को भी इसके बारे में काफी चिंता का तभी हम देखते हैं उसे वांग और बाकी लोगों के बारे में भी चिंता होने लगती है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस तबाही को यही नहीं होने देगा। इसके बाद इलेक्ट्रोलिस से पूछता है कि क्या आपके पास में इसके लिए कोई उपाय है। इस पावर को शांत करने के लिए मुझे अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो फिर भी मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। तभी हम देखते हैं कि टाइटियन और न्यूटियन भी यहाँ पर आ गए थे और वे युहाओं से कहते हैं कि हाउटियन सेक्ट को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। इसके बाद न्यूटियन कहने लगता है मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो हमारे सामने आए ताकि हम इस पावर से डील करने के लिए बात कर सके। तभी टाइटियन भी कहता है कि हम दोनों के पास में स्पिरिचुअल कॉन्शियस है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके बारे में हमें एक साथ में मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए हो सकता है कि इस तरह से हमें इस तबाही को रोकने में आसानी हो सके। इसके बाद ये भी इसके लिए मान जाते हैं, जिसमें बिंग और टियानमिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए। तभी युहाओं कहने लगता है कि मेरे बारे में ना भूल जाना क्योंकि आपके सामने मेरी पावर भले ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि अगर हम गिव अप नहीं करना चाहते तो फिर हम दुनिया के किसी भी चीज को कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं न्यूटियन और हाइटियन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए, जिसके बाद इलेक्ट्रोलिस का लगाया हुआ सील पूरी तरह से टूट गया था और अब इसीलिए यहाँ की पावर और ज्यादा बढ़ने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये की पावर जहाँ कहीं भी जा रही थी वहां पर केवल तबाही मचा रही थी। लेकिन तभी हम देखता है कि वह सभी इस पावर को रोकने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कोई फॉर्मेशन बना दिया था और वे इसके मदद से स्नो गर्ल के पावर को रोकने लगते थे। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी इस बात से काफी उदास हो गई थी और कहने लगती है कि ये सब तो केवल मेरे वजह से ही हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ में मुझे भी मर जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने पावर का बुझ करके मेरे ओरिजिनल पावर को युहाओं के बॉडी से बाहर निकाल दो और फिर आप इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स
शख्स इसके बात पर कोई जवाब नहीं देता और वो यहाँ पर अपने किसी पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया, या जिसके बाद बाकी सभी भी तुरंत अपने पावर का यूज करके स्नो गले के पावर को सील करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बिग और टियानमिंग अपने पावर का यूज करके हेल्प करने लगते हैं और यह वीडियो यहीं पर खत्म हो गया।